हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रजनी, आपकी होस्ट। गर्मी की चीज़ें मैंने पहले ही बो दी थी, क्योंकि आपको पता है कि मैं काफ़ी दिनों से 5-6 महीने से आगरा में थी अपने पेरेंट्स के घर। कुछ शादी वादी है वो काफ़ी, और पोस्टिंग भी आ गई पुणे से, तो मुझे बस यहाँ से वाइंड अप करना था। तो ये पुणे का घर मेरा, आप पहले कुछ 5-6 वीडियो से पहले आप ये जगह देखते रहे हैं। अगर आप पुराने व्यूअर हैं तो मैंने जो पौधे लगाने थे वो मेरे लग चुके थे पहले ही यहाँ पर। और अभी मैंने यहाँ पर आके की है मिट्टी तैयार अपने हिसाब से। तो ये जो ग्रो बैग देख रहे हैं, फिर से इनमें मिट्टी भर दी है। और आपको बता दूँ कि मैं गार्डनिंग जो भी करती हूँ अपना एंजॉय करने के लिए करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है गार्डनिंग करने में, तो इसलिए सारी मिट्टी वगैरह भी मैं अपने हिसाब से प्रिपेयर करती हूँ। और मैं मार्केट से कुछ भी ख़रीदना पसंद नहीं करती हूँ। मिट्टी में पड़ता है गोबर, जो कि फ्री में मिल जाता है किसी भी डेयरी फार्म से, जो भी आसपास हो, या आपके यहाँ दूध वाला आता है, आप उससे बोल दीजिए वो ला के दे देगा। तो ये मैंने ग्रो बैग तैयार किया, और कैसे तैयार किया ये भी मैं आपको बताऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी और दिखाऊंगी। मेरी जो कुछ सब्जियां यहाँ पर लगी हुई हैं वो कितनी ग्रोथ कर गई हैं। और इसमें भी थोड़ी सी तैयारी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ इसमें कुछ मेथी, पालक वगैरह, धनिया लगाने की इनमें। और टमाटर भी शायद लगा दूँ मैं, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर दूसरी तरफ आप देखेंगे हो रही हैं चीज़ें। तो ये मिट्टी मैंने कैसे तैयार की, ये है गार्डन सॉइल मेरी, और किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट, जी हाँ, और कुछ गोबर। मैं बाहर से कोई भी चीज़ क्यों ख़रीदूँ जब नेचर ने, अब आप जंगल में जब जाते हैं तो क्या वहाँ पर किसी भी इंसान को देखा है आपने जो कि पेड़ों को पानी लगा रहा हो, खाद दे रहा हो? नहीं ना। तो बस मैं भी वही फॉलो करती हूँ। और ये है मेरा झूला जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बचपन में हम इन पेड़ों पे झूला डाला करते थे, अभी तो बच्चों को पता भी नहीं है इस तरह के झूले। हमारे गेम अलग होते थे। और तो ये झूला मैंने बस अपने आप को खुश करने के लिए पेड़ पे, नीम के पेड़ पे डाल दिया था। और ये मैं दिखा रही हूँ आपको कि ये मेरी लौकी, तोरी और कैप्सिकम वगैरह वगैरह, खरबूजे, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, लेमन ग्रास, भिंडी, पालक, और ना जाने क्या क्या बहुत सारी चीज़ें हो रखी हैं। ये मिर्च है, शिमला मिर्च, नॉर्मल मिर्च भी है, जिस पे ये देख रहे हैं आप हेल्दी मिर्च। और ये इधर खरबूजा लगा हुआ है। तो ये सब मैं कैसे उगाती हूँ? यहाँ की जो सॉइल है, जो पुणे के लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं, जहाँ काली मिट्टी है, वो सब जानते होंगे कि कहीं पर तो थोड़ी ठीक ठाक है, पर कहीं पर बहुत ही पथरीली मिट्टी है। तो बिल्कुल मेरे घर के गार्डन में बिल्कुल पथरीली मिट्टी है। जब बारिश होती है तो ये एकदम चिकनी हो जाती है। और ये है मेरा वेस्ट बिन। अभी मैंने यहाँ से ये पूरा जो किचन वेस्ट है मैं इसमें डालती हूँ, अंडे के छिलके वगैरह जो भी डिकम्पोज़ हो सकता है वो सारी। और क्योंकि अब गर्मियाँ हैं, बहुत अच्छे से खाद आप बना सकते हैं। बिल्कुल ड्राई कर लीजिए, कोई कंपोस्टिंग की ज़रूरत नहीं है कि आप उसमें उसको ढक के रखें, उसमें बैक्टीरिया, केंचुआ, नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आप सुखा लीजिए, सूखने के बाद आपको पता है ना चीज़ें पाउडर में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये जो पत्ते दिख रहे हैं यहाँ पर, ये मेरे गार्डन के पत्ते हैं, ज़्यादातर इसमें नीम के पत्ते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। तो ये नीम के पत्ते और किचन वेस्ट सारा ड्राई होके उसमें मैंने भर दिया था। और ये मैं मिट्टी दिखाती हूँ यहाँ की, ये हैं छोटे छोटे पत्थर। ये मैंने मिट्टी छनवाई अपने गार्डन की, छलनी लेके, बड़ा वाला आता है ना जो मेसन वगैरह रखते हैं जिसमें सीमेंट वगैरह आप डालते हैं, मतलब मेसन छानता है सीमेंट बालू वगैरह, वो मैंने कहीं से अरेंज किया और उससे छनवा के। और ये मिट्टी है, आप इसको पत्थर ना समझें, अभी ये टूटेगी नहीं, अगर किसी के सर पे लग जाए तो अब जानते हैं क्या होगा। तो ये मैंने गमला ले लिया और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं अपने इसमें मिट्टी कैसे बनाती हूँ। तो ये गमला, आप इसमें ड्रेन होल का ज़रूर ध्यान रखें। ये पुराना गमला है तो मिट्टी थोड़ी सी इसमें भर गई है, तो मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी, इसके होल्स को, ड्रेन होल को। इस तरह से कोई भी नुकीली चीज़ लें और उसको क्लीन कर लें, अगर पुराना गमला है, और उसके ऊपर मिट्टी की ठीकरी बोलते हैं ऐसे हमारे यहाँ, गमले, टूटा हुआ गमला, टूटा हुआ मटका, कोई भी मिट्टी की चीज़, उसको आप फेंकें ना, थोड़े बहुत टुकड़े ज़रूर रखें। ये ठंडा रखते हैं गमले में जड़ों को, और पानी का ड्रेन सिस्टम भी ठीक रखते हैं।
और इसमें मैंने डाल दिया, सबसे नीचे जो मैं लेयर डालती हूँ वो मिट्टी की डालती हूँ। मैंने छानी हुई मिट्टी है क्योंकि पत्थर हैं आपने देखा जैसे कि, तो ये छान के जो भी अवेलेबल सॉइल थी, ज़्यादातर आपको बता दूँ मेरी मिट्टी में पत्ते और किचन वेस्ट ही होता है, मिट्टी तो बहुत कम होती है उसमें। तो इसमें मैंने क्या किया कि इसमें जो भी ये लहसुन के छिलके और अंडे के छिलके बराबर वाइट लग रहे हैं, और ये फ्रॉगी इसमें से निकल के शायद खा पी रहा होगा। तो इसमें अंडे के छिलके, अगर इस तरह का गमला है तो उसमें लगभग 6 से 7 आप डाल सकते हैं, क्योंकि बहुत धीरे धीरे डिकम्पोज़ होता है अंडे का छिलका, तो एकदम से ये असर नहीं करेगा। तो आप 6-7 डाल सकते हैं। और एक लेयर ये डाल दिया, फिर मिट्टी डाल दी, फिर पत्ते डाल दीजिए, और फिर एक लेयर मिट्टी की डाल दीजिए। इस तरह से लेयर करके और इसको अच्छे से पहले क्रश कर लीजिए सारी चीज़ों को, क्योंकि ड्राई है ना, सूख गई है ना, तो वो अच्छे से एक बोरी में भरिए, जैसे कि मैंने अभी पिछले आगरा वाली वीडियो में दिखाया था। बोरी में भरिए और उसको पीट लीजिए किसी लकड़ी से, या बच्चों को कहिए, उनकी एनर्जी भी थोड़ी सी कम हो जाएगी कि बेटा इसको पीटो। तो पत्ते, किचन वेस्ट जो ड्राई है उसको पिटवा लीजिए, पाउडर बनवा लीजिए, और ऐसे करके मिट्टी बन जाएंगे और भर लीजिए। ये जो ड्रम्स देख रहे हैं इसमें भी यही सारे पत्ते और किचन वेस्ट है। मैंने इतनी मेहनत की है यहाँ पर आके ये बनाने में, तो ये आप देख रहे हैं किस तरह से भुरभुरी मिट्टी है। और कोई इसमें इतनी मेहनत की ज़रूरत ही नहीं होती, मैं बस चीज़ें लगाती हूँ और चीज़ें उग जाती हैं बिना किसी मेहनत के। और आप गार्डन देख रहे हैं, गमलों में भी आप पूछते हैं ज़्यादातर लोग कि गमलों में क्यों, क्योंकि मिट्टी ख़राब है, मुझे मिट्टी अपनी तैयार करनी पड़ती है, इसलिए मैं गमले में लगाती हूँ, इतने बड़े गार्डन के होते हुए भी। तो ये मेरे कृष्ण कमल की बेल, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।